Everything that you have ever wanted is on the other side of fear. Okay, so that is basically that you work and you have to work really hard. You have to push past your limits and you have to challenge yourself every day. And that is the only way with which you can challenge your fears. Okay, so with this, let's start. We were doing CSAT, previous year questions. So we are already done with multiple parts. अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देखें तो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस. बहुत ही डिटेल में हमने आराम आराम से किया है. आपको लगता है स्पीड इज स्लो, देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड. अदरवाइज अभी आप स्लोली जा सकते हैं. इन द लास्ट 1 मंथ वी विल बी रनिंग वेरी फास्ट. ओके, दैट टाइम विल बी डूइंग स्प्रिंट. अभी के लिए वी आर डूइंग मैराथन. ओके, सो दिस क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में दिया था एंड बोला था दैट यूज द कमेंट सेक्शन टू पोस्ट योर आंसर्स if you are able to complete this question. Okay, so if आपने किया है it's very good. If नहीं किया है तो we'll do this. Okay, so with this let's start. What is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in the clockwise direction? Okay, so I have said this multiple times, repeating it one more time. That is, बहुत सारे क्वेश्चन टफनेस यूपीएससी कैसे इंक्रीज करता है, दैट इज इस टाइप के क्वेश्चन बना के जिसमें आपको पॉसिबल केसेस लिखने पड़ेंगे. ओके, देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला कि आपने लिखा सीधा आपसे पूछ लेगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर है, जो आपने लिखा एंड यू हैव दिस आंसर. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आर देयर. एसएससी सीजीएल वगैरह में रहते हैं, सीपीयू में रहते हैं और थोड़े बेसिक एग्जाम्स इवन पीओ वगैरह में भी मिलेंगे. यूपीएससी में अभी कुछ बार से सीसैट को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया टफनेस. ओके, सो उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, दूसरे एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन टफ रखे जाते हैं. पर इफ यू सी 23 का पेपर तो उसमें तो सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे कि आपको सब में पॉसिबल केसेस निकालने पड़ेंगे. अच्छा लेवल इज नॉट ओनली अबाउट टफनेस की आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है. यू माइट बी अवेयर, आपको दिमाग में आ जाएगी यार दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू डू, बट उसको करने में टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि आपको मिनिमम तो स्कोर करना है जो क्लियर मार्क्स है सीसैट का. ओके, सो दैट इज व्हाट टफनेस इज, नॉट ओनली अबाउट द कॉन्सेप्ट. ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कॉन्सेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12? कहाँ पे? इन सर्कल टेकन इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो सपोज दिस इज आवर सर्कल. क्या बोला गया है? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कॉन्सेक्यूटिव थिंग्स हमें बताना है आउट ऑफ 12 थिंग्स. 12 थिंग्स किस में होती हैं? अपने घड़ी में. तो उसी को रेफरेंस ले लेते हैं. 12 6 थोड़ा अच्छे से बन जाएगा. 9 3 1 एंड 2 4 5 7 8 10 11. Okay, now what we are supposed to do is 10 consecutive things हमें select करनी है. 10 consecutive. So let's start with 1. तो 1 से 10 consecutive is 1 to 10. There is no doubt about this, right? इसमें हम स्टार्ट करना है, हमें कहीं से तो स्टार्ट करनी है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 12 एज वेल कि 12 to 9, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 11 एज वेल. But starting from 1 will make our question, our solution a bit easy for us. Okay, so we are taking first consecutive is 1 to 10. Second consecutive is दोनों में एक एक बढ़ा दो, 2 to 11. Third consecutive 3 to 12. सही है, 3 to 12. Then 4 to 1. Then 5 to 5 से कहाँ तक जाएगा? 2. Then 6 to 3. Then 7 to 4, 8 to 5, 9 to 6, 9 to 6, हाँ, white collar jobs. 10 to 7, 11 to 8, then ऊपर आ जाते हैं 12, कहाँ तक? 12 to 9. इसके बाद क्या आ गया? 1 to 10. 12 में एक प्लस किया तो इधर आ गया ना, फिर और 1 to 10. 1 to 10 we are already done with this, so ये हम नहीं लिखेंगे. तो these are our possible cases. इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता. 10 consecutive बोला हुआ, आप बोलोगे यार सीक्वेंस थोड़ी बोला था, ये आपने 5 to 2 लिखा है, 2 to 5 भी तो हो सकता है, तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो. बट हमें क्या बोला है? 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए घड़ी का रेफरेंस वॉज ईजी फॉर अस. ओके, सो number of possible cases for us is 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 and 12. Is there any option? Yeah. Now how to make questions tougher. तो क्या करते हैं इसमें, आपका क्वेश्चन तो दे दिया टफ, लेंथी दे दिया, लैंग्वेज ऐसी दे दी, इन एडिशन टू दिस आपके जो ऑप्शंस हैं वो भी इस टाइप के कर दिए जाए जो बहुत ही सिमिलर हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 था, 11 ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, राइट. तो ऐसे क्या होगा, अगर आपने कैलकुलेशन में थोड़ा भी गड़बड़ किया, आपने सारे केसेस नहीं लिखे, तो भी यू विल मार्क दी रॉन्ग आंसर. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अन्य चीज़ों से होती है मिस्टेक्स बेसिकली, एंड उससे फ़र्क नहीं पड़ता एग्जाम में कि आपने पूरा किया, आधा किया, 99% आपका सही था या 99.99% सही था. इवन इफ 0.00001% इज रॉन्ग, तो यू विल मार्क दी रॉन्ग ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली एंड यू विल गेट अ वेरी गुड 0. और अगर आपने मार्क कर दिया तो 0 से भी नहीं, 0 से भी नीचे ही जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 to the power 10th डे. ये वाले क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैलेंडर, टाइम, ईयर वाले. सो हमें बोल दिया कि भैया आज संडे है, संडे को ही बना रहे हैं भैया वीडियो. सो इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 to the power 10th डे. तो 10 to the power 10th बोल दिया है वैसे ही घबराने के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is 10 की power 10. Okay, now what we are going to do is, आपको पता होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर जाता हूँ. मैं ब्रीफली एक बार कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बाद में हम थ्योरी लेंगे तो डिटेल में देखेंगे. अभी ब्रीफली एंड टेल यू ऐसे वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं. सपोज मुझे बोला गया है आज से, आज जो डे है टुडे इज वैसे थर्सडे, ठीक है. फॉर एग्जांपल टुडे इज थर्सडे एंड टुडे इज 18th ऑफ अप्रैल, थर्सडे. और हमें बोला गया है कि आज से 28 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है. 28 दिन बाद इज 28 डेज, कौन सा डे होगा. तो जो भी आपको दिया गया है, जितने नंबर ऑफ डेज आपके पास आते हैं उसको 7 से डिवाइड कर देना है. 7 से क्यों, क्योंकि अपने पास 7 ही दिन होते हैं वीक में. तो 7 से डिवाइड होकर कितना बचेगा, 7 4 28, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 28 भी कौन सा होगा, सेम होगा. आज थर्सडे है तो वो भी थर्सडे होगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इट. नाउ फॉर एग्जांपल आपसे ईयर का पूछा है कि नेक्स्ट ईयर इसी दिन कौन सा होगा इसी डेट को. तो क्या होता है इसमें, कितने दिन होते हैं इन एन ईयर, 365 और 366. ऑड डेज कितने होंगे, ऑड डेज इज, अब जैसे ये मान लो 29 होता, तो 7 4 28 तक तो जा रहा है, 28 तक जा रहा है. कितना बच गया 28 का 29 के लिए, +1 मतलब 1 बचा है. तो 1 ऑड डे, 1 ऑड डे मतलब अगर थर्सडे हमने लिया था, अभी थर्सडे है, तो 29 डे कौन सा हुआ, 1 प्लस कर दो, डे में भी थर्सडे से हो गया फ्राइडे. ठीक है, अभी हम थोड़ा फास्टली कर रहे हैं, बाद में हम एक बार वापस से कॉन्सेप्ट देखेंगे. ईयर के केस में क्या हमने देखा कि कितना ऑड डेज होते हैं, 65 डिवाइड बाई 7, तो 7 5 है 35, बचा 1 उधर 5, 7 2 14, 1 ऑड डे. 366 के केस में 2 ऑड डेज. तो ईयर वाले केस में दो ही पॉसिबिलिटी हैं, इधर 1 ऑड डे और 2 ऑड डे. तो जब 1 ऑड डे कब होगा, जब लीप ईयर नहीं है. और लीप ईयर के केस में जिसमें फेब में 29 डेज होते हैं तब होगा 2 ऑड डेज. 2 ऑड डेज मतलब आज अगर थर्सडे है तो एक साल बाद आज ही के दिन कौन सा डे होगा, अगर नॉर्मल ईयर है तो फ्राइडे. क्योंकि थर्सडे 364 पूरे हट गए, डिवाइड हो गए, एक बचा 1 ऑड डे, तो थर्सडे है आज, तो थर्सडे +1 इज फ्राइडे. एंड लीप ईयर अगर ये होता तो क्या होता, तो देखना होता आपको कि फेब आ रहा है या नहीं आ रहा. और तो मैं आपको बोल रहा हूँ चलो ये पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है, ठीक है. और आपको वो भी देखना है कि कितने टाइम का बोला है. मान लो इस लीप ईयर का आपको कैलकुलेट करना है, पर 1 मार्च है आज और आपसे बोल दिया दिसंबर में क्या होगा, और वो लीप ईयर है, तो उसमें नहीं करेंगे ऑब्वियसली ये चीज़, राइट. ईयर ऑल्दो उसमें पूरा आ भी नहीं रहा, बट स्टिल यू हैव टू कीप इन माइंड कि फेब आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर लीप ईयर वाला कुछ नहीं भी लिखा तो. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन 10 to the power 10, तो अब इसको भी 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. नाउ 7 1 7 बचा 3, 7 4 28 बचा 2, 7 2 14 बचा 6, 0 7 8 56
बचा 4 उतारा 0, 7 5 35 बचा 5 उतारा 0, 7 6 49 बचा 1 उतारा 0, 7 1 7 बचा 3 उतारा 0, 7 4 28 बचा 2 उतारा 0, 7 2 14 बचा 6 उतारा 0, 7 8 56 बचा 4। अब ये देख रहे हो बाद में तो रिपीट हुआ है ना 1428 571, उसके बाद फिर से रिपीट हुए 1428, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 4। ठीक है, 4 रिमाइंडर का मतलब अगर संडे है तो संडे प्लस 4, जो हमने इधर देखा था 28 डेज 29 है तो +1, तो रिमाइंडर 4 बचा था। तो 10 to the power 10 संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे। सो आवर आंसर इज व्हाट? Sunday plus 4, that is Thursday, and B is our correct answer. ओके, समझ में आया? आप जैसे कैलकुलेशन था 7 से डिवाइड करना है आपको, तो डोंट टेक इट कि बहुत ही टफ हो जाएगा वो। अब जैसे मैंने लिखा है ये आगे, ठीक है 1428 57, उसके अंदर फिर से लिखने लगा 1428, पर जैसे ही 1 बचा था तभी मेरे को क्लियर था कि वो रिपीट ही होगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे को पता है कि जब 10 आ गया वापस से तो फिर से 7 बन जाए 7 होगा, फिर से वही सेम सीरीज बनेगी। पहली चीज़ वो। दूसरा आपको इस तरीके से डिवाइड करना है, इफ़ यू डू होल लॉन्ग डिवीजन वाला तो गड़बड़ है कि आप पूरा लिखें ब्रैकेट वो बना के तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग वे में अगर आप पूरा करेंगे इस तरीके से तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से डिवाइड करो, आपको आता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज कमेंट में बताओ। इन दी नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद दैट मेथड कि कैसे करना होता है, जो भी बाद में उसका रिकॉर्ड होगा उसमें आई विल कवर इट। ओके, let's move ahead. There are 3 traffic signals. Each signal changes color from green to red and then from red to green. The first signal takes 25 seconds. The second takes 39 seconds. Third takes 60 seconds to change the color from green to red. The duration for green and red colors are same. At 2 p.m. they together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? Options are 4, 410, 420 and 430. So try this. Question answers in the next we'll start with this and we'll move ahead और questions के साथ और topics के साथ and theories के साथ भी. If you have any other doubt, if you want any other information, you are most welcome. So that's it for today. Thank you.